हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 इंग्लिश ऑनर्स का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। आपका जो इस बार एग्जाम होने वाला BBMQ के अंदर सेमेस्टर 2 का इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कोर पेपर 3 का है, इंग्लिश ऑनर्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर है और आपका जो है टोटल क्वेश्चन 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल पिछले बार क्या था, इस बार क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन दो ग्रुप में बटा रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिनमें से ग्रुप ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है। आपको 10 प्रश्न दिया जाएगा, तो टोटल यहाँ से 10 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं। तो बहुत ईजी प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, अधिकतर प्रश्न जो है नॉवेल से पूछ लिया गया है। पहला प्रश्न है, द पोएम द फकीर ऑफ जकीरा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ये है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगर आप पोएम पढ़े होंगे तो इसके बारे में पता होगा। द फकीर ऑफ जकीरा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। तो आपका राइट आंसर है नीलूनी द बहमीन विडो। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी देखने वाले हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द अनफिनिश्ड नॉवेल द यंग स्पिनिट मेडन। ऑप्शन नंबर ए माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन नंबर बी है रोमेश चुंदन दत्त। ऑप्शन नंबर सी है तारो दत्त। ऑप्शन नंबर डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टोरू दत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज ए बुक रिटर्न बाय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे इसके। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले डी नंबर, द फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड बाय R.K. नारायण इज। ऑप्शन नंबर R.K. नारायण जो थे वो एक इंग्लिश टीचर थे। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी नंबर, द इंग्लिश टीचर। द फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड बाय R.K. नारायण इज ये द नॉवेल टीचर। यहाँ पे ऑप्शन है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी था द इंग्लिश टीचर। ऑप्शन नंबर 3 द माई डेटलेस डायरी। ऑप्शन नंबर 4 है वेटिंग फॉर द महात्मा। तो आपका राइट आंसर द इंग्लिश टीचर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ई नंबर देखने वाले हैं। द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो है, एक कहीं शॉर्ट स्टोरीज को उठा लिया गया और उसी हिसाब से प्रश्न पूछा गया, इसलिए आप पोएम पर थोड़ा नज़र रखेंगे। आप सारे पोएम का जो भी है इसको याद कर लीजिएगा, रिटर्न जो भी लिखा है उसके बारे में। तो पहला है एक लाइन उठा लिया गया, द लाइक बर्ड्स लाइक फिशेस हैज बीन रिटर्न बाय। देखिए यहाँ से कोई भी पोएम से एक लाइन उठा लिया गया, आपसे इसी से पूछ लिया गया इसका रिटर्न, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ का आपका जो लाइक बर्ड्स एंड लाइक फिशेस हैज बीन रिटेन बाय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है मिस्टर रथ परवेर जाबवाला। ऑप्शन नंबर बी है कमला मरकांडिया। ऑप्शन नंबर सी है अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर 4 है मिस अल्टेलिया हुसैन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है ई नंबर का। तो आप थोड़ा पोएम को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी से 2-3 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप आसानी से वहाँ से नंबर उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एफ नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन टेबल बुक्स। देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतर राइटर से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो टेबल बुक्स के जो राइटर हैं रिटन बाय, ऑप्शन नंबर ये शकुंतला श्री नागेश। ऑप्शन नंबर बी है अनीता देसाई। ऑप्शन नंबर 3 है शांता रामूराव। ऑप्शन नंबर डी है नयंत्रा सहगल। तो आपका जो राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हमको लग रहा है, अगर आप भी थोड़ा देख लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है हमको भी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर जी में आपसे पूछा गया या टाइम टू चेंज इज ए वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय व्हिच पोएट। कवि का नाम इसमें पूछा गया, तो आप जो भी कवि का नाम थोड़ा याद कर लीजिएगा, जितने भी पोएम हैं उनके। तो पहला है जयंत महापात्रा, निसी मैकेजिल। ऑप्शन नंबर सी है डॉय मोरसेल। ऑप्शन नंबर 4 है पीलाल। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा निसीम। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं एच नंबर, द नॉवेल द गाइड। एक नॉवेल है द गाइड इज सेट इन ए टाउन कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, मलगुड़ी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न आई नंबर में है, निजी मैकलिन हैज ऑल्सो रिटेन ए वॉल्यूम ऑफ प्लेज, चूज द प्ले रिटेन बाय हिम फ्रॉम द फॉलोइंग। आपसे डायरेक्ट इससे पोएम से प्रश्न पूछ लिया गया, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न जे नंबर में, व्हाई डज द फ्लेमर्स असेंबल इन द रुइंड टेम्पल इन द प्ले नागमंडाला, टू टेल स्टोरीज, टू गॉसिप, ऑप्शन में टू प्रे, ऑप्शन में 4 नन ऑफ दिस। तो आपका जो भी आंसर होगा आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, ग्रुप ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था 10 प्रश्न, तो आप थोड़ा पोएम से देख लीजिए, क्योंकि आपसे वहाँ से 3, 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी से आप देख लेंगे, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। अब है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको यहाँ से आंसर एनी विच क्वेश्चन एन यानी कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इन नॉट मोर देन 150 वर्ड ईच। तो आपको जो है इनमें से 4 प्रश्न को सॉल्व करना है ग्रुप बी में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश विच हैज बीन एक्सप्लोर्ड बाय पोस्ट इंडिपेंडेंट नॉवेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि आर के नारायण, मुल्क राज आनंद एंड राजा राव स्टोरीज वेर अबाउट द कॉन्टेम्पररी मैन ऑन द स्ट्रीट, कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 4 नंबर में रिटेन ये नोट्स ऑन राजा राम मोहन राय के बारे में लिखना था, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख सकते हैं, डिस्कस सम ऑफ द मेजर ट्रेंड्स प्रेजेंट इन पोएम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 7 जयंत महापात्रा पोएट्री, ये जो है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना था, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो आपका 10 नंबर का रहने वाला था। तो आप यहाँ से 40 नंबर और आपका ऑब्जेक्टिव 10 नंबर रहने वाला है, तो 50 नंबर यहाँ से आपकी कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी रह गया 30 नंबर का। तो सेक्शन नंबर सी में यहाँ कुछ 15 प्रश्न है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 नंबर करके है, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, व्हाई इज वेलन एन इम्पॉर्टेंट पीस इन राजू ट्रांसफॉर्मेशन, गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम द नॉवेल द गाइड एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर सो वेलेंट इम्पॉर्टेंस। और अथवा में भी दिया है, कंपेयर एंड कॉन्टेस्ट रोजी एंड नीलिनी। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं, सब अथवा में दिया हुआ, आप इनमें से कोई लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। वहाँ से सेक्शन सी से आपसे 3 प्रश्न पूछा गया था, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का था। तो यहाँ से 15 नंबर और उधर सेक्शन बी से 40 नंबर और सेक्शन ए से 10 नंबर। तो आपका कंप्लीट हो चुका है 40, 50, 65 नंबर, बाकी रह गया 15 नंबर। तो 15 नंबर सेक्शन डी से पूछा गया। आपका पैटर्न बिल्कुल इसी तरह रहने वाला है, देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज है, देख सकते हैं, विलेंस रेनिंग इन द हिल्स और आई कैन फील इट कमिंग अप अंडर माई फीट अप माई लेग्स। अथवा में भी है, देख सकते हैं, बी है। ऑप्शन आपका बहुत है, आपको जो लिखने में अच्छा लगे वही लिखें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नंबर आ सके। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं हम कुछ देर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आप पूरा क्वेश्चन को देख लें। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सारे प्रश्न को देख ही लिए होंगे। तो थैंक यू गाइज।